चतुर है और वो उस फल को संभाल कर रखेगा। तो उसने वो फल उनको दे दिया, कहा कि मैं इस फल को खाऊंगी नहीं, आप इस फल को खा लीजिए। अब प्रधानमंत्री ने सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूं, क्योंकि उनका प्रेम एक वेश्या से था। उसने सोचा कि मैं खाकर क्या करूंगा, सारी उम्र मुझे तो लोगों की गुलामी करनी है, राजा तो मैं बन नहीं पाऊंगा कभी। तो इस गुलामी भरे जीवन से पीछा छूट जाएगा और ये फल जिससे मैं प्रेम करता हूं उस वेश्या को ले जाकर दे दूं। रात्रि का समय हुआ, उस वेश्या के पास गए और उससे कहा कि आप इस फल को खा लीजिए। उसको देकर वो फल वापस महल में आ गए। अब वेश्या उस फल को लेकर बैठ गई, सोचा कि इस फल को अगर मैं खाऊंगी तो मेरा क्या जीवन है, मैं तो लोगों के लिए नाचती हूँ, लोगों के लिए संवरती हूँ और मुझे सारी उम्र लोग वैसे ही तो कहेंगे। कौन सा बड़ा पद है मेरे पास में जिसे खाकर मैं अमर हो जाऊं, तो इसलिए इस फल को मैं भी नहीं खाती। सोचती रही सोचती रही सोचती रही, पूरी रात निकल गई। सुबह उठकर मन में दृढ़ संकल्प लिया और सोचा कि ये फल मैं ले जाकर महाराज भर्तृहरि को देती हूँ, वो खाएंगे तो वो अमर हो जाएंगे और वो राजा तो है, वो राज्य का पालन करेगा। दरबार लगा हुआ था, वेश्या पहुंची दरबार में, महाराज भर्तृहरि जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। भर्तृहरि ने कहा कि दीजिए, क्या देना चाहते हो? तो उस वेश्या ने कहा कि महाराज मेरे पास में एक अमर फल है और इस फल को आप खाओगे तो आप अमर हो जाओगे। और महाराज भर्तृहरि ने सोचा कि दरबार में रोज रोज अमर फल आने लगे, एक कल आया जो रानी ने खा लिया, एक आज वेश्या फिर लेकर आई। तो महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, ये फल आप मुझे दे दीजिए। तो जब हाथ में फल लेकर देखा तो उस फल में क्या था, गुरु गोरक्षनाथ जी ने क्या किया था, उस पे कटार से निशान कर दिया था और निशान भी ऐसा किया कि जैसे कोई देखे तो उसे पहचान जाए, क्योंकि नाथ जी लोगों की आंखें खोलते हैं। तो जैसे ही हाथ में फल लिया तो भर्तृहरि ने सोचा कि ये क्या, ये तो वही फल है जो कल महात्मा दे के गए थे। दरबार को छोड़ दिया, दरबार को छोड़कर भागे भागे गए महल में और महल में जाकर कहा पिंगला से कि पिंगला मैंने आपको अमर फल दिया था, कि आपने वो अमर फल खाया? पिंगला सोचने लगी कि महाराज दोबारा आके पूछ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई कारण होगा। पिंगला ने कहा कि महाराज कहिए क्या बात है? तो उस समय महाराज ने कहा कि अगर तुमने अमर फल खाया है तो मैं अभी तलवार से देखता हूं कि तुम मरती हो कि जीवित रहती हो। पिंगला ने कहा कि वो फल मैंने नहीं खाया। इतना प्रेम था भर्तृहरि का पिंगला से कि वो एक क्षण भी पिंगला के बिना नहीं रहते थे। लेकिन जब आज पता लगा कि वो फल क्यों नहीं खाया तो उसने कहा कि मैंने मंत्री को दिया। मंत्री को बुलाया, मंत्री ने कहा मैंने वेश्या को दिया, वेश्या ने कहा कि मैंने आपको दिया। इसका मतलब भर्तृहरि को संदेह हुआ कि जो मेरी पत्नी है वो मेरे अलावा किसी और से भी प्रेम करती है। जो प्रेम था, जो बंधन था, जो विश्वास था, वो उसी क्षण टूट गया। पर पिंगला ने कहा नहीं महाराज, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने ये दिया जरूर है, लेकिन मैंने किस लिए दिया है? मैंने इसलिए दिया है कि इस फल को खाने के पश्चात आपके बिना मैं अकेली क्या करूंगी अगर खा भी लिया तो। मुझे गलत मत समझिए, मैं पतिव्रता नारी हूं। कहा जाता है कि जीवन के अंदर जो पतिव्रता नारी होती है उनका महत्व कितना होता है। आपने कथाएं सुनी भी होंगी कि पतिव्रता मैली भली, अगर पतिव्रता नारी है तो चाहे वो मैली हो, मैली मतलब गंदी रहने कपड़े, गंदे कपड़े पहनने वाली हो। पतिव्रता मैली भली काली कुटिल कुरु, और पतिव्रता के रूप पर वारु कोटि सवरु। अगर जो पतिव्रता नारी है उसके तो चरणों में 1000 जन्म भी कुर्बान है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई सुंदर है और पतिव्रता नारी नहीं है, अगर वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती
वो क्या हुआ कि वो पति से छुपा लेगी, क्या हुआ कि वो सास ससुर से छुपा लेगी, क्या हुआ कि वो माता पिता से छुपा लेगी, लेकिन वो जो उसका धर्म है वो उसका खंडित है। और ऐसी नारी को इस लोक को छोड़कर जब वो आगे जाती है तो उसे बहुत सारे दुखों को झेलना पड़ता है। इसलिए अगर आपके घर में पैसा नहीं है, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, 2 समय का भोजन तो मिलता ही है, वो तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, तो अपने पतिव्रता धर्म के को कभी खंडन मत करना। और पतिव्रता धर्म में भी क्या क्या आता है, कुछ लोग सोचते हैं कि पतिव्रता धर्म सिर्फ वही है कि पति की सेवा की, पति को भोजन करवाया, उनको स्नान के लिए पानी डाला, उनसे किसी प्रकार का छल या कपट ना किया। नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पतिव्रता धर्म में क्या क्या आता है कि घर में सास ससुर है उनकी सेवा करना, जितना ध्यान वो पति का रखती है उतना ही ध्यान उन सास ससुर का भी रखे। घर में गाय है, घर में पशु है, उसका भी वो ख्याल रखे। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, नहाती हैं, धोती हैं, श्रृंगार करती हैं, पति को पूछती है लेकिन पति के माँ बाप को नहीं पूछती। पशु घर में या तो रखे ना, और अगर रखे तो उनकी भी ऐसे ही सेवा करे जैसे घर में किसी बुजुर्ग की जाती है। कि क्यों? क्योंकि वो बंधन में होते हैं, कि उन्हें धूप लग रही है, उन्हें सर्दी लग रही है, उन्हें गर्मी लग रही है, उन्हें वर्षा लग रही है, कि किस चीज से वो कहीं परेशान तो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो हमारे सहारे होते हैं, श्रृंगार करके बैठ जाते हैं, हमें गर्मी ना लग जाए, हमें वो ना लग जाए। पति घर में नहीं होता। अगर पशु दोपहर में गर्मी में खड़ा हुआ है तो वो उनके पास जाकर उनको छाया में नहीं करेगा। तो इसलिए पतिव्रता नारी वही है जो पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, घर में जो अगर जितने भी पशु हैं उनकी सेवा करे अच्छे से, और घर में जो मेहमान आए चाहे वो किसी तरफ का आ जाए, चाहे वो अपने मायके से आए, चाहे वो पति के पक्ष से आए, जो भी आए उनकी अच्छे से सेवा करे। अतिथि देवो भव। जो मेहमान होते हैं वो देवताओं के बराबर होते हैं। कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि घर में कोई मेहमान आ गया, अगर अपने मायके से आया है तो कभी जल लेकर आएंगे, कभी चाय लेकर आएंगे, कभी कुछ, और अगर वही मेहमान सास की गांव से आ गया है तो कहेंगे हमें क्या, रोज आ जाते हैं मुंह उठाकर। नहीं, सबके लिए सम्मान भाव होना चाहिए, तो वही पतिव्रता नारी कहलाती है। पतिव्रता मैली भली चाहे वो कैसी भी हो। तो उस समय भर्तरी को दुख हुआ, पर पिंगला ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने गलत किया है। पतिव्रता कहती है मैं पतिव्रता हूं। तो राजा महल में आए और अपने एक विश्वसनीय मंत्री को अपने पास में बुलाया, बुलाकर कहा कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि पिंगला कहती है ना कि मैं पतिव्रता नारी हूँ। अभी पता लग जाएगा पिंगला कैसी है, क्योंकि पिंगला पहले कहती थी राजा भर्तरी से कि अगर कभी आप मुझे छोड़कर चले गए, कभी अगर आपकी मृत्यु हो गई तो उस समय मैं आपके पीछे सती हो जाऊंगा। तो अब देखना है कि पतिव्रता कैसी है पिंगला। तो एक मंत्री को, विश्वसनीय मंत्री को अपने साथ लेकर गए शिकार खेलने के लिए, और जब शिकार खेलने के लिए गए हुए थे वहां पर तो एक मृग को मारा, और जो मृग की आंखें होती हैं वो मनुष्य की आंखों से मिलती जुलती होती हैं। उसकी आंखों को निकाल लिया और अपने वस्त्र निकालकर मंत्री को, उस मंत्री को दे दिए, और अपनी तलवार भी उसी मंत्री को दे दी। अब कपड़े में लपेट कर भर्तरी जी जंगल में रहे और उस मंत्री को कहा कि जाओ ये सामान ले जाकर पिंगला को दे दो, और पिंगला को कहो कि तुम्हारा पति मर गया है, क्योंकि वो देखना चाहते थे उनके साथ में विश्वासघात हुआ है। तो मंत्री आया और मंत्री ने लाकर सारा सामान दे दिया। पिंगला ने पूछा कि महाराज कहाँ है? तो मंत्री ने कहा कि आप इसको खोल कर देख लीजिए। शिकार करने के लिए महाराज गए हुए थे, उस समय किसी शेर ने महाराज को मार दिया और मारकर खा गया।
कुछ निशानी बची है वो मैं लेकर आया हूं। पिंगला ने देखा और पिंगला रोई नहीं। पिंगला ने उनको देखा और देखते ही पिंगला गई ऊपर अटारी के ऊपर, और अटारी के ऊपर जाकर एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया के अंदर पिंगला माँ भवानी की पूजा करती थी, जो सौभाग्यवती होती है, जो अखंडवती होती है, क्योंकि नारी किसका स्वरूप होती है? देवी का। तो वो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अखंड देवी की ज्योत जलाई रखती थी। उसने जाकर देखा कि मैया ने मुझे कुछ संदेश नहीं दिया, मेरे पति मर कैसे सकते हैं। और जाकर जब उस कुटिया को खोलकर देखा तो उसमें वो ज्योत वैसे की वैसे जल रही थी। तो पिंगला समझ गई कि मेरे पति मरे नहीं, मेरे पति जीवित हैं, इसलिए पिंगला मरी नहीं। और जब नहीं मरी तो पिंगला देवी से कहने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उस समय साक्षात देवी प्रकट हुई और देवी ने कहा कि पिंगला, तुम एक काम करो, तुम यहीं इस कुटिया में बैठ जाओ, जो तुम्हारे साथ में हो रहा है उसका जल्दी ही पता लग जाएगा। इस कुटिया के अंदर बैठ जाओ और एक माया की पिंगला मैं बाहर भेजूंगी और वो जाकर सबके सामने मर जाएगी। तो जो असली की पिंगला है वो उस ज्योत के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई, और जो माया की पिंगला, माया जैसा ही रूप लेकर एक पिंगला बाहर आई, और बाहर आते ही अटारी से कूदी और कूदते ही उसकी मृत्यु हो गई। मंत्री भागा भागा महाराज के पास गया और जाकर कहा कि पिंगला सच में ही मर गई है। अब महाराज रोने लगे, अब दुख हुआ। वो सोचा कि मैंने क्या कर दिया। मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, कितना प्रेम मैं उससे करता था, लेकिन एक संदेह के कारण मैंने उसे मार दिया। दुख नहीं हुआ बल्कि आत्मगिलानी हुई। जब ना चाहते हुए भी अपने से कोई पाप हो जाए उसे कहते आत्मगिलानी। इतनी आत्मगिलानी हुई कि सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ करके जहां पर पिंगला का अंतिम संस्कार किया गया वहां पर आकर बैठ गए। उस राख को अपने शरीर पर लगा लिया। ना भोजन करते, ना जल पीते, दिन रात वहां पर रोते रहते, हाय पिंगला, हाय पिंगला, मेरी पिंगला कहाँ चली गई। ऐसे करते 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 बहुत दिन बीत गए। उस पिंगला की राख को अपने शरीर पर लगाने लगे, पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, दिन रात रोते रहते, मेरी पिंगला कहाँ चली गई, मेरी पिंगला कहाँ चली गई। तब गुरु गोरक्षनाथ जी ने सोचा कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मार देना चाहिए। तब गुरु गोरक्षनाथ जी हाथ में खप्पर लेकर वहां पर आए और देखा कि राजा भरथरी विलाप कर रहे हैं, दुख में भरे हुए हैं, इसलिए मेरी सुनेंगे नहीं। तो अपना खप्पर लेकर पास में आए और उस खप्पर को जोर से फोड़ दिया। जोर से फोड़कर जोर जोर से रोने लगे, हाय मेरा खप्पर फूट गया, मेरा खप्पर फूट गया। पहले तो भरतरी ने नहीं देखा, फिर भरतरी ने देखा कैसा साधु है, क्योंकि 12 साल पहले मिले थे तो पहचान नहीं पाई। तो सोचा कि कैसा साधु है जो खप्पर के लिए रो रहा है। पर भरतरी ने सोचा मुझे क्या, मैं तो अपनी पिंगला के लिए रोऊंगा। फिर जोर जोर से रोने लगे, मेरी पिंगला मुझे छोड़कर चली गई, मेरी पिंगला मुझे छोड़कर चली गई। अब गुरु गोरक्षनाथ जी ने और जोर से रोना शुरू कर दिया कि मेरा खप्पर फूट गया है, मेरा खप्पर फूट गया है। भरतरी को क्रोध आया, भरतरी पास में गए और भरतरी ने जाकर कहा, क्यों बाबा जी, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, एक खप्पर ही तो फूटा है, खप्पर तो और आ जाएंगे, एक खप्पर के लिए इतना कोई रोता है। गोरक्षनाथ जी ने कहा, तो तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो, मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं जोर जोर से लगे हुए हो, हाय मेरी पिंगला, हाय मेरी पिंगला। तो भरतरी ने कहा कि खप्पर तो और आ सकता है बाबा जी। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा, तो पिंगला भी और आ सकती है, क्यों जोर जोर से रो रही है। जैसे ही भरतरी ने सुना पिंगला और आ सकती है, तो कहा कि मेरी पिंगला क्या आप वापिस ला सकते हो। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि कितनी पिंगला चाहिए तुम्हें। उस समय 100 पिंगला गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक साथ उस शमशान भूमि में खड़ी कर दी और भरतरी से कहा कि पहचानो कौन सी पिंगला है तुम्हारी। सब वैसी की वैसी पिंगला जैसी राजा भरतरी की पत्नी पिंगला थी।
पास जाने लगे, विलाप करते करते गोरक्षनाथ जी ने कहा नहीं, छू मत लेना, अगर छू लिया तो एक भी नहीं मिलेगी, सावधान रहो। जैसे ही गोरक्षनाथ जी ने कहा कि भर्तरी सावधान रहो, तो उस समय भर्तरी पहचान गए कि ये साधु कोई और नहीं बल्कि वही गोरक्षनाथ जी हैं जिन्होंने मरे हुए मृग को जीवित किया था। अपनी सारी बात याद आ गई, चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे कि गलती मुझसे हुई है। क्या गलती हुई? कि मैंने कहा था कि 12 साल में वापस आ जाऊं, लेकिन मैं घर के सुखों को इतना भोगने में लग गया कि मैं आपको भूल गया था। आप मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं योग लूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार मेरी असली की पिंगला से मुझे मिलवा दीजिए, क्योंकि मुझे आत्म गिलानी रहेगी पूरे जीवन में। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि तुम्हारी पिंगला कहीं नहीं गई, जाओ भगवा वस्त्र धारण करो, हाथ में करमंडल लो और जाकर अपने घर में पुकारो, आवाज लगाओ कि पिंगला मुझे भिक्षा दो, तो तुम्हारी जो पत्नी पिंगला है वो तुम्हें भिक्षा देने के लिए जरूर आएगी। इधर देवी ने कहा था कि पिंगला तब तक समाधि में बैठी रहना जब तक तुम्हारे पति तुम्हें खुद आकर आवाज ना लगाए। भगवे वस्त्र पहने और भगवे वस्त्र पहनकर हाथ में करमंडल लिया, करमंडल में लेकर राजमहल में आए, राजमहल में आए और आकर आवाज लगाई, अलख निरंजन, पिंगला मुझे भिक्षा दो। जैसे ही पिंगला ने सुना, पिंगला ने उस कुटिया को छोड़ा और जैसे ही बाहर आई तो पिंगला ने अपने पति को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। और आज भर्तरी ने देखा तो वो समझ गए कि ये सारी माया गुरु गोरक्षनाथ जी की थी। मेरी पिंगला मरी नहीं थी, पिंगला वास्तव में नहीं मरी थी, पिंगला तो अंदर अटारी में बैठी हुई थी। तो उस समय भर्तरी ने योग ले लिया और फिर वापस गए और फिर वापस जाकर कहने लगे भर्तरी गुरु गोरक्षनाथ जी से कि हे गुरु गोरक्षनाथ जी, मैंने संसार को भी देखा है और मैंने इस सुखों को भी देखा है, लेकिन जितना सुख इस फकीरी में है इतना सुख मैंने कहीं नहीं देखा। और गुरु गोरक्षनाथ जी से कहने लगे, मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी, मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी, मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी, मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी, मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी, मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी। दोनों हाथों से तालियों की मीठी मीठी सेवा देते रहे। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। जग के भरोसे बैठे थे ये तो सारा झूठा है, जग के भरोसे बैठे थे ये तो सारा झूठा है, जग के भरोसे बैठे थे ये तो सारा झूठा है, जग के भरोसे बैठे थे ये तो सारा झूठा है, रंग न देखे दुनिया के बार बार ने लूटा है, रंग न देखे दुनिया के बार बार ने लूटा है, अब तेरे नाम पे लुट जाऊं योगी
बहुत से देखे रंगे हुए योगी श्रीनाथ जी। बहुत से देखे रंगे हुए योगी जी नाथ जी। बहुत से देखे रंगे हुए राजा योगी नाथ जी। बहुत से देखे रंगे हुए बाबा योगी नाथ जी। बहुत से देखे राजा योगी रंगे हुए श्रीनाथ जी। बहुत से देखे राजा योगी रंगे हुए श्रीनाथ जी। सैली सी कान में कुंडल भगवा जोड़ी हाथ जी। सैली श्रृंगी कानन कुंडल भगवा जोड़े हाथ जी। तपधारी में बन जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी। तपधारी में बन जाऊं योगी गोरखनाथ जी। ओ तपधारी में बन जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी। तपधारी में बन जाऊं योगी गोरखनाथ जी। धरो जब तक तेरा चंदा सूर्य आकाश रहे। ध्यान धरो जब तक तेरा चंदा सूर्य आकाश रहे। ध्यान धरो जब तक तेरा चंदा सूर्य आकाश रहे। मैं मेरे में मिट जाऊं बस तेरा ही वास रहे। मैं मेरे में मिट जाऊं बस तेरा ही वास रहे। दर्शन तेरा कर जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी। हो दर्शन तेरा कर जाऊं योगी गोरखनाथ जी। दर्शन तेरा कर जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी। मैं दर्शन तेरा कर जाऊं योगी गोरखनाथ जी। मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरक्षनाथ जी। मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरखनाथ जी।
भंग बाबा ना कानों में कुंडल हरदम ऐसा ध्यान धरे। योगी रिपु संत शरण में गुरुओं का गुणगान करे। योगी जी संत शरण में गुरुओं का गुणगान करे। मैं तेरी राह पे चल पाऊं योगी गोरखनाथ जी। मैं तेरी राह पे चल जाऊं योगी गोरखनाथ जी। मैं तेरी राह पे चल पाऊं योगी गोरखनाथ जी। मैं तेरी राह पे चल जाऊं योगी गोरखनाथ जी। मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरखनाथ जी। मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरखनाथ जी। तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरखनाथ जी। मैं तेरे रंग में रंग जाऊं योगी गोरखनाथ जी। योगी गोरखनाथ जी, योगी गोरखनाथ जी, योगी गोरखनाथ जी। उसी समय भर्तृहरि जी ने विराग ले लिया और विराग भी कैसा लिया, ऐसा विराग लिया कि सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। भगवे वस्त्र पहन लिए, हाथ में करमंडल ले लिया और कानों में कुंडल पहन लिया। कानों में कुंडल पहनकर क्या बन गए? बाबा। और बाबा जी कैसे होते हैं? जैसा मिले वैसा ही खाकर गुजारा करते हैं। देखिए यहां तक कहा गया है कि भूखे को बाबा बनाना आसान काम है। कैसे? क्योंकि उसके पास में भोजन नहीं होता। सोचे कि बाबा बनेंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ भोजन कुछ ना कुछ दे देगा। भूखे को भोजन, भूखे को बाबा बनाना बहुत आसान काम है। किसी गरीब आदमी को बाबा बनाना और भी आसान काम है। कुछ धर्म ऐसे आजकल बढ़ रहे हैं कि उनके धर्म में मिले तो उनको पैसा दिया जाता है ताकि उनका धर्म बढ़े। लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी ने 9,999 तो राजाओं को बाबा बनाया है ना। दम वाली बात जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजा के पास में किस किस की चीज की कमी है? पत्नियां उनके पास, राज्य उनके पास। जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। अभी तो राजा नहीं होते, मंत्री होते हैं, वो राजा ही होते हैं। मंत्री बनने के लिए कितना कितना कार्य करते हैं। कोई कुछ करता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है कि एक बार वो मंत्री बन जाए। और सोचिए कि ऐसे ऊंचे पद के राजा को, यहां तक कि राजा भर्तृहरि तो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी धरती के ऊपर सिर्फ उन्हीं का राज्य था। और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को भी भगवा बाना पहना दिया। ऐसे ज्ञान के द्वारा उनके घट के पट खोल दिए। ऐसा ज्ञान सुनाया। गुरु लोगों से सुना है, कहा जाता है कि सब घर भटके नाथ घर अटके। सारे घरों में भटक भटक कर छिप जाते हैं तो जाकर नाथ घर में अटक जाते हैं। ऐसा गुरु गोरक्षनाथ जी का ज्ञान है। तरसते हैं कान उनको सुनने के लिए कि ऐसा क्या ज्ञान रहा होगा जो बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने योग दिलवा दिया। ऐसे नहीं कहा कि बेटा घर में रहो, नहीं, फकीरी करो। चक्रवर्ती सम्राट को कहा कि जाओ, कहां जाओ, क्योंकि पहले नहीं कहा कि मैं तुम्हें बाबा बनाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं। नाथ जी महाराज जी की जय हो। सिद्ध भानीदास जी महाराज जी की जय हो। भर्तृहरि जी ने
सब कुछ छोड़ दिया, योग ले लिया। योग के सहारे दिन रात भगवान का भजन करने लगे, दिन रात भगवान को रिझाने लगे और भगवान का ही भजन करते रहते। जैसा भी मिलता रूखा सूखा उसे खा लेते, रूखा सूखा खाकर प्रभु का गुण गाते हैं। साधक क्या करता है? साधक जिह्वा के स्वाद को छोड़ देता है। हम लोग जीते हैं खाने के लिए, वो लोग जीते हैं जैसा रूखा सूखा मिलता है उसको खाकर गुजारा करते हैं कि ये शरीर भी चलता रहे। जितने साधक होते हैं वो भोजन भी कम करते हैं, चाहे उनके पास में कोई कुछ कितना भी हो। क्यों? क्योंकि अगर भोजन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? नींद आएगी, और जब नींद भूख ना बस की, हम आस करा यहाँ किसकी? हम सोचते हैं कि हम योगी बन जाएं या भगवान के भगत बन जाएं। जब हमारे नींद और भूख दो चीज बस की नहीं है तो हम भगवान का भजन कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए योगी लोग जो होते हैं, जो साधक होते हैं, वो भोजन कम करते हैं, जिह्वा के स्वाद को छोड़ देते हैं और दिन रात भगवान के भजन में लीन रहते हैं। जिह्वा के स्वाद को इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि वो भगवान का भजन कर सके। जब हम व्रत करते हैं, व्रत तो सभी करते हैं, तो व्रत किस लिए किया जाता है? व्रत इसलिए नहीं किया जाता कि हम खुद को सजा दें, हमने पाप थोड़ी ना किया है कि सजा दें। व्रत इसीलिए किया जाता है कि जब बार बार भूख लगेगी, बार बार यूं होगा कि हमने आज कुछ खाया नहीं, आज हमने कुछ खाया नहीं, तो बार बार क्या होगा? हमने क्यों नहीं खाया? क्योंकि आज हम भगवान भोलेनाथ का व्रत कर रहे हैं। तो फिर भगवान भोलेनाथ की बार बार याद आएगी। 10 बार कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो कहते कि हमने व्रत किया है। क्यों किया है? भगवान भोलेनाथ का किया है, ताकि किसी न किसी विधि भगवान का भजन हम करें, ताकि हम दिन रात उस दिन व्रत वाले दिन भगवान का भजन कर सकें। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वैसे कम खाते हैं लेकिन व्रत वाले दिन बहुत ज्यादा खाते हैं। इतना खाते हैं कि देखने वाला चकरा जाए। एकादशी के व्रत को एक बार मैंने देखा कि जब एकादशी का व्रत किया, मैंने पूछा आज आप भोजन नहीं करोगे? बोले, कहते नहीं, आज हमारा व्रत है। मेरी कथा का समय 12 बजे था, तो मुझे भोजन करना था 10 बजे। उन्होंने 9:30 बजे इतना बड़ा थाल भर लिया। मैंने कहा ये क्या है? कि आज हमारा व्रत है। उसमें फ्रूट, उसमें सलाद, उसमें दही, उसमें कट्टू के आटे की रोटी और उसमें सेंधा नमक डालकर सब्जी। और इतना तो कोई बिना व्रत नहीं खाता। और फिर कथा सुनने लिए चले गए। संध्या काल के समय आए तो आते ही फिर वही बड़ा सा थाल। अब ये क्या है? कि आज हमारा व्रत है। तो ऐसे व्रत मत करो। हाँ, चला नहीं जाता, शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो एक बार आप खा सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, जो भी खा सकते हो, लेकिन शरीर को पता तो लगना चाहिए ना कि आज हमारा व्रत है। ऐसा नहीं है कि आज तरह तरह की चीजें पकाई जा रही है, खाई जा रही है। ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं होता। तो दिन रात भजन करते हैं। और ऐसी मौज फकीरों की होती है। कैसी होती है? आपने कभी फकीरों की मौज देखी है? वाह वाह रे मौज फकीरां दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरां
वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर भजन साथ तालियों की सेवा देती है। कदे तो खावे बासी टुकड़ा, 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 कदे तो खीर पनीरा दी, वाह वाह रे, जय हो, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। और वस्त्र कैसे पहनते हैं? बाबा, अपने बाबाओं को देखा होगा। कदे तो ओढ़े पाटी गुदड़ी, 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 कदे तो साल कश्मीरा दी, वाह वाह रे, जय हो, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कदे तो रहंदे महल मालिया, 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 कदे तो रेत मुसाणा दी, वाह वाह रे, जय हो, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज
फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या होती है? मांग मांग के टुकड़े खाते, मांग मांग के टुकड़े खाते, मांग मांग के टुकड़े खाते, मांग मांग के टुकड़े खाते। भोजन कैसे खाते हैं? मांग मांग कर खाते हैं, कोई दे तो सही, ना दे तो सही। तो मांग मांग के टुकड़े खाते, मांग मांग के टुकड़े खाते, मांग मांग के टुकड़े खाते, मांग मांग के टुकड़े खाते। चलते चाल अमीरा दी, वाह वाह रे जय हो, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे, वाह वाह रे, जय हो, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। बोली श्री शंभू ज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की जय हो, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज जी की जय हो, श्री भानीदास जी महाराज जी की। जय हो। अब हम कथा सुनेंगे श्री गोगा जी महाराज जी। गोगा मेरी कौन कौन जाता है? कौन कौन गया है? कोई नहीं गया, आप लोग गए। वहां पर गोगा जी और गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की पूजा होती है। कौन कौन है वहां पर? गोरक्षनाथ जी और गोगा जी। अब हम उनकी कथा सुनेंगे कि किस प्रकार गोगा जी महाराज का जन्म हुआ, किस प्रकार गुरु गोरक्षनाथ जी के साथ, गोगा जी के साथ में गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की वहां पर पूजा होती है। अभी तो सावन चल रहा है, भादवी में तो वहां पर बहुत भीड़ होती है। तो राजस्थान में गांव ददरेवा, वहां का ददरेवा का राजा था जेवर राणा और उनकी पत्नी का नाम था बाछल। और जो बाछल थी उसी की एक बहन थी, उसका नाम था काछल। मतलब मिलते जुलते दोनों के नाम थे। जैसे मिलते जुलते नाम वैसे ही मिलती जुलती दोनों की शक्ल थी, चेहरा था। और देखो किस्मत भी दोनों की एक जैसी, ना बाछल को कोई संतान और ना ही काछल को कोई संतान, दोनों ही बांझ थे। पर एक फर्क था, बाछल थी वो अच्छी थी और काछल थी उसका जो स्वभाव था वो बुरा था। क्यों? क्योंकि अच्छे तो अच्छे होते हैं और बुरे बुरे होते हैं, मतलब रहते भी बुरे ही हैं। वो पास रहने से भी स्वभाव को नहीं बदलते। तो जब जेवर राणा के घर में कोई संतान नहीं थी
तो बहुत दुख रहता था। जिसके घर में संतान नहीं होती उनको दुख तो रहता ही है। पर शास्त्रों में कई जगह ऐसा भी वर्णित आता है कि अगर किसी के घर में संतान ना है तो उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हरी इच्छा पर बल मानकर। मतलब होता तो वही है जो परमात्मा चाहते हैं, हम तो कुछ भी करें। देखिए कि जो एक पत्ता तक संसार में हिलता है वो भी परमपिता परमात्मा की मर्जी से ही हिलता है। इतना बड़ा संसार जो चल रहा है, कोई फिर रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, मैं भी यहाँ पर बैठी बैठी आपके बीच में बोल रही हूँ, तो इसमें ना मेरी मर्जी है ना आपकी मर्जी है। ये किसकी मर्जी है? परमपिता परमात्मा की मर्जी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो हमारे अंदर क्या औकात है कि हम बैठकर बोले आप सुने। तो उस समय शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर संतान ना है तो दुख ना माने, जबकि जाएं और दिन रात भगवान का भजन करें। सोचे कि परमात्मा ने हमें एक मौका दिया है भगवान का भजन करने का, हरी इच्छा प्रबल मानकर ही भगवान का भजन करना चाहिए। तो उनको चिंता रहती थी कि हमारे घर में संतान नहीं है, क्या करें। लोग ताने मारते थे, कोई कहता था ये बांझ है, इसका मुंह ना देखो। बाचल रानी जेवर राना महादुखी थे बिन संताना। दुखी रहते थे, चिंता रहते थे, लेकिन दुख तो उनको पहले ही था। लेकिन भंगनी ने जब बोली मारी जीवन हो गया उनका भारी। अब एक भंगनी थी ददरेवा में, उन्होंने उनको बोली मारी। बोली मारी का मतलब उनको कहा कि इसके कहाँ दर्शन हो गए, इसके कोई संतान नहीं है, ये अभागी है, अब हमारा काम अच्छे से नहीं होगा, ये वो कुछ कहा। तो जब से बोली मारी तब से उनका जीवन भारी हो गया, चिंता हो गई, क्या करें, किस संत के पास में जाएं। अब पता ये नहीं लगता कि बच्चा कहाँ जाने से होगा, कहाँ जाने से नहीं होगा। तो जीवन हो गया उनका भारी। जीवन है वो जीना मुश्किल हो गया। दिन रात चिंता करती बैठी रहती, ऐसे करते करते समय बीत गया। फिर कोई ब्राह्मण के पास में गई, क्योंकि माताओं को चिंता ज्यादा होती है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप एक काम करो, आप दान पुण्य करो। कहते हैं ना कि जब कर्म करते हैं, जब पुण्य करते हैं, तो उस समय परमात्मा के आगे हम जो भी इच्छा रखते हैं वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। ऐसा कथाओं में भी आता है और ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर जीव धर्म कर्म का सहारा ले लेता है तो उसका विनाश नहीं होता। अगर जीव धर्म कर्म का सहारा लेकर कोई भी काम करता है तो अच्छा होता है। जब ब्राह्मण ने कहा कि तुम दान पुण्य करो, तो उस समय राजा तो थे ही, ददरेवा के अंदर जल की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो रानी ने आकर जेवर राना से कहा कि हमारे नगरी में जल की व्यवस्था नहीं है, क्यों ना हम यहाँ पर एक कुआं खुदवा दें, जिससे लोग जल पिएंगे और हमारे को आशीष देंगे, उनकी आत्मा आशीष देगी। तो जैसा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, जैसा आत्मा आशीष देगी तो हमारे घर में हो सकता है संतान हो जाएगा। राणा जी इतने अच्छे थे कि अपनी पत्नी की बात को मान लिया। जेवर राव कुआं बनवाया, उद्घाटन जब करना चाहा। कुआं तो बनवा दिया, जब उद्घाटन करने के लिए सब वहां पर गए तो कई बार क्या होता है, किस्मत ऐसा मोड़ ले लेती है, चाहे कुछ भी करो लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। तो उस समय जेवर राव कुआं बनवाया, उद्घाटन जब करना चाहा। खारी नीर कुएं से निकला, राजा रानी का मन पिघला। जब उसका जल देखा तो वो जल खारा था। अब रानी रोने लगी। रानी ने कहा कि मैंने कोशिश की, लेकिन कोशिश करने के बाद में भी मुझे सफलता नहीं मिली। बार बार कोशिश करने के बाद में जब सफलता ना मिले तो मनुष्य हार मान जाता है। रोने लगी घर आकर, कहने लगी मैं क्या करूं, मैं पुण्य भी नहीं कर सकती, मैं इतनी अभागी हूं कि मैंने पुण्य करने का सोचा तो वो जो कुआं बनवाया उसका जल भी खारा निकल गया। तो चिंता करने लगी। एक दिन घर में बैठी हुई थी, एक महात्मा जी आए, ओगड़ भिक्षा मांगने आए।
और जब ओगड़ बाबा भिक्षा लेने के लिए आए तो उस समय रानी ने कहा कि कोई उपाय हमें बतलाओ, कोई ऐसा उपाय हमें बताओ कि जिससे मेरे घर में बच्चा हो जाए। तो ओगड़ ने कहा, कहा गोरख गुरु मनाओ। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बेटा ही चाहिए तो वो गुरु गोरक्षनाथ जी को मनाना पड़ेगा। गुरु गोरक्षनाथ जी को अगर आपने मना लिया तो आपको जो चाहोगे वो सब कुछ मिल जाएगा। गुरु गोरक्ष जो खुश हो जावे, संतानी पाना मुश्किल ना है। अगर गुरु गोरक्षनाथ जी प्रसन्न हो गए तो संतान क्या चीज है, कुछ भी मांग लेना, सब दे देंगे। ये बात सुनकर रानी को थोड़ी हिम्मत मिली। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्या पता एक बार कोशिश से हार हो जाए, दूसरी बार कोशिश से हार हो जाए। करते 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 कभी ना कभी तो सफलता मिल ही जाती है। तो करे तपस्या दिन और रात। रानी क्या करने लगी, तपस्या करने लगी दिन और रात। करे तपस्या दिन और राती, एक वक्त खाए रूखी चपाती। एक समय भोजन करती, वो भी कैसा करती, सूखी रोटी खाती। और दिन रात गुरु गोरक्षनाथ जी का भजन करती रहती है, दिन रात गुरु गोरक्षनाथ जी का भजन करती रहती है। करे तपस्या दिन और राती, एक वक्त खाए रूखी चपाती। कार्तिक मास में गंगा नहाना, व्रत एकादशी नहीं भुलाना। कार्तिक के महीने में स्नान करती और एकादशी का व्रत करती थी, दिन रात लगी रहती। जब इस बात का पता गुरु गोरक्षनाथ जी को लगा तो गुरु गोरक्षनाथ जी को कहते हैं ना कि कोई सुनता नहीं, क्या पता हमारी कोई सुनता है कि नहीं सुनता। अगर आप अब भी सच्चे मन से भाव, अगर मन में शिव गोरख चल रहा है तो वो आपका एक एक नाम आगे दर्ज हो रहा है। आप सबकी शुद्ध बुद्ध ली जाएगी। और जितने समय में आपने भगवान का भजन किया है, भजन सुना है, उसका आपको सारा का सारा फल ब्याज सहित दिया जाएगा। भगवान किसी का एहसान नहीं रखते, कभी भी नहीं रखते किसी का। जितने अगर एहसान रखते तो इस संसार में कोई दान पुण्य नहीं करता। अगर किसी का एहसान रखते तो इस संसार में कोई भगवान का भजन ही ना करता। तो चेलों के संग गोरख आए, 9 लखा में तंबू बनवाए। अपने चेलों को साथ में लिया और कहा कि कोई मेरी भगत मेरी पूजा कर रही है, दिन रात पूजा कर रही है। अपने चेलों को साथ में लेकर आए और 9 लखा बाग, जो अभी गोगा मेड़ी जाते हैं उससे थोड़ा आगे ददरेवा पड़ता है, तो ददरेवा के पास में वो 9 लखा बाग आज भी है। चेलों के संग गोरख आए, 9 लखा में तंबू लगवाए। चेले आए, चेलों गोरक्षनाथ की और संतों की जमात आई तो वहां जगह जगह तंबू लगा दिए। और मीठा नीर कुएं का कीना, मीठा नीर कुएं का कीना और सूखा बाग हरा कर देना। जैसे ही गुरु गोरक्षनाथ जी आए तो आते ही जो कुआं था, उस कुएं का जो जल था वो खारा था, वो क्या हो गया, मीठा हो गया। और जिस 9 लखा में तंबू लगाया था, कहा जाता है कि वो 9 लखा बाग सूखा रहता था। जब राजा रानी ने वहां पर कुआं बनवाया तो वो सूख गया था। तो जैसे ही गोरक्षनाथ जी आए तो गोरक्षनाथ जी के आते ही 9 लखा बाग है वो हरा भरा हो गया। इस बात का पता जब राजा को लगा तो समझ गए कि कोई सच्चा संत यहाँ पर आया है। ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। गोरक्षनाथ जी हर युग के अंदर आए, सतयुग के अंदर आए, द्वापर के अंदर आए, त्रेता के अंदर आए, कलयुग के अंदर आए। भगवान आए एक एक युग के अंदर, लेकिन गोरक्षनाथ जी का वृत्तांत तो हर युग के अंदर है। रुक्मणी जी को कंगने बांधो, श्री बाले जति गुरु गोरक्षनाथ जी के चरण प्रणाम। और अब यहाँ पर गोगा जी को देने के लिए जब आए, हर युग में उनका वृत्तांत आता है। जब त्रेता युग में आए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने को जब नाथ संप्रदाय की दीक्षा दी तो उस समय उनका नाम रखा गया रघुनाथ। भगवान श्री राम का एक नाम है रघुनाथ। वो क्यों रखा गया? जब नाथ संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा ली। और हनुमान जी जब नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए तो हनुमान जी का भी एक नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? वीर बंकनाथ।
इनकी महिमा 84 सिद्धों में आती है। 84 सिद्धों में राम का नाम भी आता है। और जब भगवान श्री कृष्ण जी नाथ संप्रदाय में गए तो इनका नाम रखा गया श्रीनाथ जी। राजस्थान में उनके श्रीनाथ जी के, द्वारिका में श्रीनाथ जी के रूप की उनकी पूजा होती है। ना तो भगवान का नाम तो कृष्ण था, बहुत सारे नाम थे, लेकिन जहां जहां जिसके पीछे नाथ लिखा मिले समझ जाना कि वो नाथ योगियों के संपर्क में आए, नाथ योगियों के ज्ञान से प्रभावित हुए और नाथ योगियों के योग में मिल गए। राम मिले तो उनका नाम रखा गया रघुनाथ। रावण जब नाथ संप्रदाय के योगी बने तो उनका नाम रखा गया लंकनाथ। हनुमान जी आए तो उनका नाम रखा गया वीर बंकनाथ जी। और श्री कृष्ण जी आए तो उनका नाम रखा गया श्रीनाथ जी। तो नौलखा बाग हरा भरा हो गया। रानी समझ गई कि गुरु गोरक्षनाथ जी आ गए हैं। तो उस समय ओगड़ भिक्षा मांगने के लिए गए। ओगड़ भिक्षा मांगने जाए और ओगड़ जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो वो जान गए, वो क्या जान गए कि एक बाछल ने तप किया है, उसके तप के कारण गुरु गोरक्षनाथ जी अपने चेलों की जमात लेकर ददरेवा आ पहुंचे। तो इसका मतलब ओगड़ जान लियो मन भाई, तप बल को कुछ मुश्किल नहीं। तप के बल के ऊपर भगवान की तपस्या करके इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसको कोई चीज मुश्किल